मम्मी, क्या बात है? क्यों इतनी उदास रहती हो? अरे अंजलि, क्या बताऊं? ये जो तुम्हारा भाई है ना, ये मेरी कहाँ सुनता है। मैंने इससे कितनी बार बोला कि तुम पढ़ी लिखी बहू मत लाना, पढ़ी लिखी बहू मत लाना। अरे कहीं से गंवार बहू लाना जो घर का काम काज करे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुना बेटा, एक। अरे पढ़ी लिखी बहू ला दिया, देख रही हो क्या कर रही है। घर में 4 बच्चों को बुला के घर का एकदम तहस नहस करवा के रख देती है। कि सोच लो अंजलि बेटा ना, हमें तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत इतना बुरा लग रहा है अपने बेटे पर, मैं क्या बताऊं। अरे मम्मी, ये तो और अच्छी बात है कि जो भैया ने पढ़ी लिखी भाभी को लाए हैं। देख रही हो, लोग तरस रहे हैं पढ़ी लिखी बहू लाने के लिए, और भैया ने पढ़ी लिखी भाभी लेके आए हैं, तो आपको इतना बुरा लग रहा है। अरे मम्मी, कहाँ भाभी बाहर जा रही हैं? भाभी ने तो घर के अंदर ही बच्चों को बुला के पढ़ाती लिखाती हैं ना, अपना खर्चा भी निकाल ले रही हैं, घर का काम काज भी कर रही हैं। क्या तुमको इतना बुरा लग रहा है? तुम भी ना मम्मी, पता नहीं किस ख्यालात में जीती हो, ये पुरानी तुम्हारी ख्यालात जा ही नहीं रही है। अब मम्मी, मैं क्या सिखाऊं आपको? जब से भाभी आई हैं इस घर में, देख रही हो हमें ही कितना अच्छा संस्कार दी हैं। जब भी मैं अपने यहाँ से आती हूँ, हमें अच्छा ही सिखाती रहती हैं भाभी। अब पड़ोस में देख लो, पड़ोस में मेरी सहेली है, उसकी भाभी को देख लो। अरे कभी तो मेरी सहेली को देखना भी नहीं चाहती है, सिखाने की बात तो छोड़ दो मम्मी। मैं ना मम्मी बहुत ज्यादा खुश हूँ भाभी से। अरे जो भाभी पढ़ी लिखी आई हैं, जब वो हमें इतना संस्कार दे रही हैं, इतना सिखा रही हैं, तो कल को भाभी को जो बच्चा होगा, क्या उसे नहीं वो संस्कार देंगी, उसे नहीं सिखाएंगी? उसे भी वो अच्छा संस्कार देंगी। तुम तो चुप ही रहो तो ठीक है। भाभी की चिमची कहीं की, जब देखो तब भाभी ने ये किया, भाभी ने वो किया, पता नहीं क्या कर दिया है। मैं जानती हूँ ना वो कितनी अच्छी है, तुमको क्या पता। 4 बच्चों को घर में लेके बैठ जाती है, दिन भर घर का काम कौन करता है? मैं ही तो करती हूँ घर का काम दिन भर, मुझसे ही पूरा काम करवाती है वो। तुम्हारा भाई भी अब उसी की माला जपता है सारा दिन। कितना भी मैं चीखती रहूं, चिल्लाती रहूं, लेकिन मेरी एक नहीं सुनता है वो, बस उसी की माला जपता रहता है दिन भर बैठ के। जब देखो भाभी भाभी भाभी, पता नहीं क्या गुल खिला दी है। तुम्हें भी उसी का भूत सवार हो गया है अपने भाई की तरह। मेरा तो इस घर में कोई सुनने वाला ही नहीं है, मैं ही यहाँ से बगल हो जाती हूँ। जाओ जपो माला जितना जप पाओ। अब मैं ही कुछ करूँगी ना, मैं अपने बेटे को अपने बस में कर लिया ना, तो मेरा नाम लक्ष्मी नहीं। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। अरे मम्मी, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? मैं तो खटर पटर की आवाज सुना तब यहाँ आया। मुझे लगा कि किचन में कुछ घुस गया है क्या। अब क्या बताऊं बेटा, तुम ही बताओ। कोई ऐसे जूठा बर्तन छोड़ के इधर उधर घूमता है किचन में, जैसे तुम्हारी बीवी पूरा बर्तन छोड़ के घूम रही है। अभी अभी मैंने ही सारा बर्तन साफ करके रख रही हूँ। अरे जब ऐसे ही बर्तन जूठा पूठा छोड़े रहेगी, कौन सी लक्ष्मी घर में आएगी? कौन सी लक्ष्मी वास करेंगी घर में? तुम ही बताओ। अरे मम्मी, तुम क्यों इतनी परेशान रहती हो? अभी आती संध्या ना, साफ करती। अरे आज उसका इंटरव्यू है, वो चली गई है बाहर। मैंने तो अभी अभी उसको छोड़ के आ रहा हूँ। उसकी जॉब लग गई है, जॉब। अब वो बाहर जाएगी नौकरी करने, तो सुबह सुबह हर काम उठ के कर लेगी। तुम क्यों इतनी परेशान रहती हो? अरे जब वो आएगी, जो काम रहेगा वो करेगी, सुबह ही उठ के करेगी। अच्छा, तो जिसका मुझे डर था वही हुआ। यही तो हमें डर था, यही तो हमें सता रहा था कि किसी दिन उसका पंख ना बाहर निकल जाए। और जिस दिन उसका पंख बाहर निकला फुर 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 फुर, उस दिन से तब वो घर में नहीं टिकने वाली रहेगी। बेटा, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी माँ होने के नाते तुम्हारे भले के लिए ही बात कह रही हूँ। जो तूने इतनी आज़ादी दिया है संध्या बहू को, वो अच्छा नहीं किया है बेटा। एक न एक दिन तुम्हें ही पछताना पड़ेगा, और देखना तुम्हें कैसे रुलाएगी वो मेहरिया। अरे क्या मेरे अंदर कमी रह गई थी? मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं था, तुम्हें जॉब नहीं दिलाया था, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया था जो तुम उसको बाहर निकाल दिए
जॉब के लिए। अगर आज बाहर निकल गई है तो कल का एक काम करेगी, किसी की बातें सुनेगी? अरे बेटा, तुम कब समझोगे? तुम्हें कब अकेल आएगी? मम्मी तुम चल के आराम करो, अभी आएगी संध्या ना, कर लेगी जो काम करना होगा। ठीक है, तुम कहाँ मेरी सुनने वाले हो? तुम्हें तो अपनी बीवी का सुनना है, सुनो उसी का। मम्मी जी लो चाय पी लो। मुझे नहीं पीनी है ये चाय। ये चाय की टाइम है कि कोई नाश्ता बनाने की टाइम है? अभी ये चाय लेके आई है नाश्ता खाने के टाइम। चले जाओ अपनी चाय वाय लेके। मम्मी जी ये आपने अच्छा नहीं किया चाय फेंक के। अरे मम्मी इसमें संध्या की क्या गलती थी? वो बेचारी ऑफिस से अभी आ रही है, तो थोड़ा लेट हो गया है आने में, तो नाश्ता नहीं बना पाई। हाँ, तुमको कहाँ बीवी की गलती दिखाई देती है? अरे माँ भूखी प्यासी बैठी रहे बेचारी, उसकी जान क्यों ना निकल जाए, लेकिन बेटे को कहाँ फर्क पड़ने वाला है? वो अपनी बीवी का सुनेगा कि मेरा सुनेगा? नहीं मम्मी मैं आप ही का सुनता हूँ। संध्या थोड़ा पकौड़ी छान के लेके आओ मम्मी के लिए। ठीक है जी, ला रही हूँ। देखो निखिल, मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि उसे बाहर जाने से रोक दो। वो बाहर जाएगी ना तो दिन बे दिन बिगड़ती ही जाएगी। बिगड़ने के सिवा सुधरने वाली नहीं है। उसका बाहर जाना बंद करो, वो घर में रहेगी, मेरी सेवा करेगी। ठीक है मम्मी, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं यही करूँगा। वैसे आपसे बढ़ के मम्मी ना मेरी खुशी किसी में नहीं है। जब आप ही यही चाहती हो कि उसको मैं बाहर जाने से मना कर दूं, तो मैं उसको मना कर देता हूँ। वो कल से नहीं जाएगी ऑफिस। पता नहीं मेरी मम्मी को क्या हो गया है, कभी हमें मानने के लिए तैयार ही नहीं रहती हैं। मैं कुछ भी बना के दे देती हूँ, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता है, फेंक देती हैं। क्या करूँ? कैसे कैसे मैं मम्मी का दिल जीतूं, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। अरे संध्या क्यों इतनी उदास हो? बस मैं यही सोच रही हूँ कि पता नहीं क्यों मम्मी हमेशा मुझसे नाराज रहती हैं। कभी तो हंस के बोलती ही नहीं हैं। अगर मैं कोई चीज बना के दे देती हूँ ना तो खाती भी नहीं है, फेंक देती हैं। आखिर आप ही बताइए मैं कैसे मम्मी का दिल जीतूं? क्या है संध्या ना कि जो तुम बाहर ऑफिस जा रही हो वो बाहर का काम छोड़ दो। मम्मी की खुशी इसी में है। मम्मी बोल रही हैं कि वो घर का काम करें, मेरी देखभाल करें। तुम तो हो ना कमाने के लिए। मैंने बोला हाँ मैं तो हूँ। तो ही मम्मी बोल रही थी कि बाहर का काम कल से वो नहीं जाएगी करने। मैंने बोला ठीक है बोल देता हूँ। क्या कह रही हो संध्या, कल से काम छोड़ दोगी? ठीक है जी, आपकी खुशी जिसमें रहेगी मैं वही करूँगी। अगर आप और मम्मी नहीं खुश रहेंगे मेरे बाहर जाने से, फिर मैं बाहर जाके करूँगी क्या? किसके लिए मैं कमाऊँगी? अरे मैं तो मम्मी की खुशी के लिए ये सब कर रही थी। जब मम्मी नहीं इसमें खुश हैं तो मैं नहीं जाऊँगी कल से। और हाँ जी, जानते हो मम्मी आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपको बहुत मानती हैं मम्मी। तो आप जब आते हो ऑफिस से तो 10 मिनट मम्मी के पास बैठ लिया करो ना। क्यों आप सीधा घर में चले आते हो? आपका तो फर्ज बनता है कि मम्मी की हाल चाल पूछने की, कि मम्मी कैसी हो कैसी नहीं। आप जब भी ऑफिस जाया करो मम्मी से मिलके जाया करो, और जब भी आया करो मम्मी के पास 10 मिनट बैठ लिया करो। ठीक है संध्या, मैं कल से जो कह रही हूँ ना वही करूँगा। हाँ फटाफट मेरी टिफिन तैयार कर दो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और थोड़ा मम्मी की ध्यान रख के ना खाना बनाना। तुम्हें तो जाना नहीं है ऑफिस। नहीं जी, जब मम्मी की खुशी नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। आज तो मैं मम्मी जी को गर्मा गर्म गुजिया खिलाऊंगी। मम्मी जी ये मैं आपके लिए गर्मा गर्म गुजिया बना के लाई हूँ। ठीक है रख दो। मम्मी जी आप मेरे ही सामने अगर खाओगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत दिल से बना के लाई हूँ मम्मी जी आपके लिए। खाओ ना मम्मी जी, मैंने बोल दिया ना, रख दो, अभी मैं खा लूंगी जब भूख रहेगी तो। मम्मी जी आप ये बताओ, आप उनसे तो इतना प्यार करती हो और हमसे क्यों इतना गुस्सा दिखाती हो? आखिर मैंने क्या ऐसा कर दिया मम्मी जी? आपने मेरा ट्यूशन बंद करवा दिया,
मैंने खुशी खुशी ट्यूशन बंद कर दिया। मैंने ऑफिस जा रही थी, इतना अच्छी जॉब लगी थी मम्मी जी, 20,000 मेरा पेमेंट था, लेकिन आप मना कर दी। मैं उसे भी खुशी खुशी मान गई। मेरी तो खुशी मम्मी जी आपकी खुशी में है। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारी खुशी किस में है। आपकी खुशी मुझ में होती तो आप मेरे बेटे को ऐसे पट्टी पढ़ा के अपने बस में ना रख ली होती। क्यों उसको अपने बस में किया है तूने? मम्मी जी ये तो गलत फहमी हुई है आपको। मैंने कहाँ उनको अपने बस में किया। अरे माँ, आप तो माँ हो, आपकी जगह कौन ले सकता है? माँ तो माँ होती है। मम्मी इतना है कि मैं भी तो उनकी बीवी हूँ। अगर जैसे माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है तो बीवी की जगह भी कोई नहीं ले सकता है। बीवी की जगह बीवी की जगह पे है, माँ की जगह माँ की जगह पे है, बहन की जगह बहन की जगह पे है। कोई किसी का जगह नहीं ले सकता है माँ जी। आपको तो मम्मी गलत फहमी हुई है। मम्मी जी एक बार मुझे भी अपना के देखो, जैसे आप उन्हें अपना बेटा मानती हो वैसे एक बार हमें भी अपनी बहू मान के देखो, हमें कितना अच्छा लगेगा मम्मी जी। हाँ हाँ, मैं सब तुम्हारा नाटक जानती हूँ। बेटा को तो अपने ही बस में कर ली हो, अब मुझे बाकी है बस में करने का। अरे मैं तुम्हारे चाल में नहीं आने वाली हूँ, चली जाओ यहाँ से। बस मम्मी बहुत हो गया। मैं देख रही हूँ जब से भाभी इस घर में आई हैं, आप कभी उनसे खुश नहीं हो, आप उन्हीं की बुराई करती रहती हो कि भाभी ने किया क्या है ऐसा। अच्छी खासी जॉब भाभी का था, वो भी आपके कारण ही छोड़ दी भाभी ने, फिर भी आपको खुशी नहीं मिल रही है। और हाँ मम्मी, जो आप कह रही हो कि भैया को भाभी ने बस में कर लिया है, अरे मैंने अपने कानों से सुना। भाभी खुद भैया से बोल रही थी कि तुम जब भी ऑफिस से आओ तो मम्मी के पास 10-5 मिनट बैठा करो, जब भी ऑफिस जाओ तो मम्मी के पास बैठा करो, मम्मी से उनके दुख सुख पूछा करो। और भाभी ने ही कहा था भैया से कि मम्मी तुमको बहुत प्यार करती हैं, तुम मम्मी के पास जरूर बैठ के उनकी हालचाल पूछा करो। तुम्हें तो मम्मी हमेशा भाभी ही गलत दिखती हैं, पता नहीं किस नजर से देख रही हो। अरे शुक्र मनाओ कि पढ़ी लिखी बहू पाई हो, समझदार। कहीं आपको मिली होती अनपढ़ गंवार बहू ना, तो आप क्या करती उसके साथ? वही एक आखर आप बोलती, 4 आखर वो बोलती, तो आप सही रहती। इतना देर से भाभी बोल रही हैं कि मम्मी मुझे भी अपनी बहू मानो, मुझे भी अपना के देखो, लेकिन नहीं, पता नहीं तुमको क्या हो गया है। रहने दो भाभी, ये समझने वाली नहीं है। तो बात अंजलि सच कह रही है, इतनी अच्छी बहू हमको मिली है, फिर भी मैं गुस्सा दिखाती रहती हूँ। संध्या बहू मुझे माफ कर देना, मुझसे भूल हो गई बहू, भूल हो गई। अरे बहू मैं सोच रही थी कि पढ़ी लिखी बहू अपने ही जाल में अपने पति को फंसा लेती हैं, इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती रही आज तक। लेकिन बहू मुझे माफ कर दो, अब मैं आज के बाद कभी नहीं नफरत करूंगी। अब जितना भी प्यार मैं अंजलि को करूंगी उतना ही प्यार तुम्हें करूंगी। और हाँ बहू, जो तूने अपना काम छोड़ा है ना, कल से तुम जाओगी अपनी ऑफिस, मैं घर का काम करूंगी। नहीं मम्मी, मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मुझे आपकी सेवा करना है। नहीं नहीं बहू, तुम ऑफिस जाओगी, शाम को आके मेरी सेवा कर लेना। अरे भाभी तुम कल से ऑफिस जाओगी, मैं जब तक 2-4-10 दिन रहूंगी मम्मी का हाथ बटा लूंगी काम में। हाँ बहू, तुम जरूर कल से ऑफिस जाना। अच्छा ठीक है मम्मी, लेकिन एक बार आप पहले खुश तो हो जाओ। ठीक है बेटा, मैं खुश हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा। तुम जैसी बहू पाके ना मैं धन्य हो गई। मेरी तो मती मार गई थी बहू, मैं तो अपनी हीरा जैसी बहू को पहचान ही नहीं पाई। भगवान करें जैसे मुझे बहू मिली है वैसे सबको बहू मिले। हाँ दोस्तों, तो मैं आप ही लोगों से कह रही हूँ, जो मेरी तरह सास होना ना, अपने बेटों और बहू से कभी नाराज मत रहना, खुश रहना। खुश रह के देखो कितना आनंद आता है। और दोस्तों कमेंट करना मत भूलना, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करना। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।